नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। साल 2019 का आखिरी महीना यानी दिसंबर चल रहा है। 2019 जाते जाते भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दे गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस साल बीजेपी ने सत्ता में जबरदस्त वापसी की, लेकिन केंद्र की सत्ता में मजबूती से वापसी करने वाली बीजेपी की पकड़ राज्यों में कमजोर पड़ती जा रही है। 2017 से लेकर 2019 के बीच सिर्फ 2 सालों में बीजेपी की राज्यों में सत्ता आधी रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भले ही लोगों को भरोसा हो, लेकिन राज्यों की बात करें तो लोगों का भरोसा बीजेपी पर से उठ गया है। 2019 को खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी है और बीजेपी के हाथ से झारखंड में अपनी सत्ता बनाने का मौका भी चला गया। एक साल में 2 राज्यों से अपनी सत्ता गंवा चुकी बीजेपी साल 2018 में देश की 71% आबादी पर राज कर रही थी, जो अब सिमटती हुई दिखाई दे रही है। दिसंबर 2017 तक बीजेपी न सिर्फ केंद्र की सत्ता पर काबिज थी, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में सरकार के जरिए बीजेपी भारत के 71% हिस्से पर राज कर रही थी। लेकिन ठीक 2 साल बाद दिसंबर 2019 में ये घटकर करीब 36% तक रह गया। मतलब 2 साल में बीजेपी घटकर आधी रह गई। अब देश के सिर्फ 36% हिस्से में ही बीजेपी की राज्य सरकारों का शासन रह गया है। बता दें कि जब 2014 में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को हटाकर बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनी थी, तो उस वक्त बीजेपी की सरकार सिर्फ 7 राज्यों में थी। 2014 में 7 राज्यों पर काबिज बीजेपी 2015 में 13 राज्यों पर पहुंच गई, 2016 में 15 राज्यों पर और 2017 में बीजेपी की सत्ता बढ़कर 19 राज्यों तक पहुंच गई। 2018 के मध्य तक बीजेपी 21 राज्यों पर काबिज हो गई। जब बीजेपी 21 राज्यों पर अपना झंडा फहरा रही थी, उस वक्त कांग्रेस महज 3 राज्यों में ही सत्ता पर थी और ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत वाला सपना पूरा होने वाला है। लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा करना पीएम मोदी के लिए इतना आसान नहीं साबित हुआ। 2014 में बीजेपी के उदय का जो सूरज निकला था, वो साल 2018 का अंत आते आते राज्यों में डूबने लगा। बीजेपी का विजय रथ 2018 के अंत तक आते आते रुक गया और उसके हाथ से 3 बड़े राज्य निकल गए। इन 3 राज्यों में 15-15 साल से बीजेपी की सत्ता वाली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल था। इसी दौरान बीजेपी का आंध्र प्रदेश में टीडीपी से गठबंधन टूट गया। जम्मू कश्मीर में भी पार्टी ने महबूबा मुफ्ती की पीडीपी से रास्ते जुदा कर लिए और एक राज्य की सरकार गंवा दी। खैर, इस साल सत्ता में वापस आने के बाद मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य से 2 केंद्र शासित राज्य में बदल दिया। 2018 में बीजेपी के हार का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो 2019 में रुकता नहीं दिख रहा। 2019 में भी बीजेपी के हाथ से महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्य निकल गए। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना के साथ चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र की जनता ने इस गठबंधन को पूर्ण बहुमत भी दिया, लेकिन शिवसेना 2.5 साल के पीएम पद पर अड़ गई। बीजेपी ने इस फॉर्मूले पर समझौता नहीं किया। नतीजतन शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली और बीजेपी के हाथ महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य भी चला गया। फिलहाल बीजेपी और उनके सहयोगियों की सरकार बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत 16 राज्यों में है। गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को 282 सीटें मिली थी। 2019 के चुनाव में मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को 303 सीटें मिली। इससे ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि केंद्र के लिए मोदी की लोकप्रियता तो कायम है, लेकिन बात जब राज्य की आती है तो ये लोकप्रियता छूमंतर हो जाती है। या यूं कहें कि मोदी की छत्र छाया में चुनाव लड़ने की वजह से राज्य का कोई नेता अपनी ऐसी छवि नहीं बना पाया कि जनता उन पर विश्वास करके उन्हें वोट दे। 2020 की शुरुआत में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है, जहां बीजेपी का मुकाबला सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी से होगा। देखने वाली बात यह होगी कि 2020 की शुरुआत में क्या बीजेपी कोई कमाल दिखा पाएगी या नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें।